हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 3 से 4 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी का शिकार होते हैं। हे गाइस, डॉक्टर नईम सदीक, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक पे चर्चा होगी वो है सेरेब्रल पाल्सी। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कॉमन बीमारी है, यानी अभी आपके सामने मैंने कहा था कि प्रति 1000 बर्थ्स में 3 बच्चों सेरेब्रल पाल्सी का शिकार होते हैं। और फिर इंडिया का बर्थ रेट है 51 पर मिनट, यानी हर मिनट 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर इस हिसाब से अगर आप दिन का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो फिर जो नंबर हमारे पास आता है उससे तो दिमाग परेशान हो जाता है कि हर दिन 200 से 220 बच्चे पैदा हो रहे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि नंबर 1 कि इसका रीज़न क्या है, सेरेब्रल पाल्सी का कारण क्या है। नंबर 2, जब ये होता है तो इसके टाइप्स क्या हैं, ये किस किस किस्म की होती है। और नंबर 3 कि इसके लक्षण क्या हैं, इसको पहचाना कैसे जाए। और नंबर 4, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ये सेरेब्रल पाल्सी होता क्यों है। अभी दिमाग वो ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करती है। हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना फिरना, हाथ इस्तेमाल करना, हर एक चीज़ दिमाग से ही होता है। अब किसी कारण अगर दिमाग का जो ऑक्सीजन सप्लाई है ठीक से नहीं हुआ तो फिर दिमाग का वो हिस्सा डेवलप नहीं हुआ और फिर सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा। अब इसके कारण में 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 है पैदाइश से पहले, नंबर 2 है पैदाइश के दौरान और नंबर 3 है पैदाइश के बाद। पैदाइश से पहले जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो नंबर 1 कॉज है जेनेटिक। हो सकता है बच्चे के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी हो। बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी हुई है जिस वजह से बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन वो चल नहीं सकता, हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, वगैरह वगैरह। और फिर दूसरा कारण है पैदाइश से पहले अगर माँ को ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई इन्फेक्शन आया है जो बच्चे को ट्रांसमिट हो गया है जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं हुआ, तो इस कारण से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। और बर्थ के दौरान, पैदाइश के दौरान अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यानी बच्चे का माँ से जो कनेक्शन होता है, ये कॉर्ड अगर बच्चे की गर्दन के अराउंड आ जाए तो फिर सिमिलर टू जैसे कि फांसी होती है, इसी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग को नहीं जाएगा और फिर सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। और पैदाइश के बाद जो बहुत ही कॉमन रीज़न है वो बच्चे का इन्फेक्शन है, जैसे कि ब्रेन फीवर हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। बच्चे को अगर मेनिंजाइटिस हो जाए या एंसेफेलाइटिस हो जाए या नियोनेटल जॉन्डिस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं अगर बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस हो जाए, या फिर प्रोलॉन्ग सीजर्स, यानी लंबे अरसे तक, लंबे दौरान के बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते रहें, तब भी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिस वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। और अभी ये थे रीजंस, कॉजेज जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। अब इस बात पे डिपेंडिंग ऑन के दिमाग का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ है, बच्चे को वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे अगर द एंटायर ब्रेन, सारे का सारा दिमाग अफेक्ट हो गया है तो बच्चा पैदा तो हो जाएगा, वो ना तो देख सकेगा, ना सुन सकेगा, ना बोल सकेगा और फिर उसकी गर्दन, कमर, हाथ पैर सारे कमज़ोर रहेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चा देख तो सकता है, सुन तो सकता है, लेकिन उसके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिमाग का डैमेज के इंटेंसिटी के बेसिस पे जो प्रेजेंटेशन है बच्चे का वो होता है कि कितना डैमेज हुआ है ऊपर, उतना ही इफेक्ट बच्चे में दिखेगा। अभी ये रहे कॉजेस और कैसे ये होता है। जब सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन। जैसे जो बहुत सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है वो है स्पास्टिक।
जो कि 70 से 80% सेरेब्रल पाल्सी के केसेस स्पास्टिक सीपी होते हैं। स्पास्टिक सीपी में होता है कि हाथ और पैर अकड़े हुए रहते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, जिनको फोल्ड करना, मोड़ना बहुत ही कठिन होता है। दूसरा होता है इसका ऑपोजिट, यानी फ्लैसिड, जहाँ पे बहुत ही लिम्स हाइपोटोनिक जिसको हम कहते हैं, जैसे कि गुड़िया के पैर होते हैं वैसे होते हैं। फिर तीसरा होता है डिस्काइनेटिक। डिस्काइनेटिक में बच्चे के हाथ और पैर में अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते रहेंगे, यानी बच्चा हाथ से कोई चीज़ पकड़ना चाहेगा लेकिन बजाय इसके कोई हम पकड़े जाए हाथ उसका ऐसे जाएगा, या फिर जैसे कि वो अटैक्स जैसे आ रहे हैं, जो कि मूवमेंट्स उसके अंदर होते रहेंगे। और चौथा है एटैक्सिक, जिसमें बच्चे का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन और संतुलन खराब हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अभी हम डिस्कशन करेंगे माइलस्टोन्स के बारे में। ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जान लेना कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कब होना है, और अगर वो उस वक्त पे नहीं हुआ तो उसका मतलब ये है कि बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। अभी मैं इस गुड़िया की मदद से आपको दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे होता है और कहाँ पे डिले है और कहाँ आप लोगों को चौकन्ना होना है। जो सबसे पहला मोटार माइलस्टोन होता है वो होता है नेक कंट्रोल। 2.5 से 3 महीने की उम्र में बच्चे का नेक ऐसे होना चाहिए, नीचे पीछे दाएं बाएं हर तरफ बच्चे को गर्दन मुड़नी चाहिए। और फिर जब बच्चे को आप उठाएंगे तो उसका जो सर है मजबूत होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। अगर बच्चा का सर ऐसे गिर रहा है या बच्चे को आप उठाते हैं तो गर्दन ऐसी लटक रही है, या एक साइड डालते हैं तो इस तरफ गिर गई, या दूसरी तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ गिर गई, और ये चल रहा है 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक, यानी 3 महीने में डेवलप नहीं हुआ, तो ये पहला वार्निंग है, पहला रेड साइन है, पहला सिग्नल है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओके, दूसरा जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो बच्चों में होता है घूमना। जैसे बच्चे को आप लिटा दिए हैं और इस तरफ यहाँ पे कोई मान लो खिलौना है या दूध का बॉटल या कुछ है, तो बच्चा एक तरफ घूमने लगता है या दूसरी तरफ घूमने लगता है। ये होता है 3 से 4 महीने की उम्र में। यदि 4 महीने 4.5 महीने 5 महीने हो गए और बच्चा घूम नहीं रहा है, जिसको इंग्लिश में हम रोलिंग कहते हैं, तो फिर एक और वार्निंग है कि डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। अराउंड 6 महीने के दौरान बच्चा विदाउट एनी सपोर्ट ऐसे बैठना चाहिए। जैसे अब इस गुड़िया को देख रहे हैं आप, ये नहीं बैठ रही, तो इसका डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ है, तो इसमें डिले है। 6 महीने में बच्चा विदाउट सपोर्ट, यानी कमर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बगैर कोई सहारे के, वो बगैर कोई किसी के सपोर्ट के बच्चा बैठ सकता है। और फिर अराउंड 8 से 9 महीने की उम्र में बच्चा विद सपोर्ट खड़ा होना चाहिए। और 1 साल की उम्र में बच्चा चलना चाहिए बगैर कोई सपोर्ट के। हाँ, हो सकता है 2 कदम ले, लुढ़क जाए, फिर उठे, संभले, चले, लुढ़के, लेकिन बच्चे को 1 साल की उम्र में चलना चाहिए। और फिर 15 महीने यानी 1.25 साल 1.5 साल तक तो बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल चलना, नॉर्मल दौड़ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे मोटार डेवलपमेंट जो है एक बच्चे में होना चाहिए। तो मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है नेक कंट्रोल, दूसरा होता है रोलिंग यानी घूमना, तीसरा होता है कमर की मजबूती यानी सिटिंग विदाउट सपोर्ट, और फिर होता है खड़े होना विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट, और फिर होता है चलना। तो 1 साल 15 महीने तक अगर बच्चा चल नहीं रहे तो ये सोच के नहीं बैठना है कि हाँ हमारे खानदान में सारे लोग देर से चले हैं, ये बच्चा नहीं। हो सकता है बच्चे को बच्चा सीपी का शिकार है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चे को आप वापस नॉर्मल स्ट्रीम में ला सकते हैं। अगर ऐसे ही डिले कर दिए तो बच्चा ऐसे ही डिलेड डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता जाए। अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो माइलस्टोन्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस कराएं
और मुझे या तो व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ईमेल करें या मेरे पास आ जाएं। और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यस, इसको लाइक करें और मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।